हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चालक गोले के कारण किन्हीं बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करना। अपने पीछे जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर के अंदर अपने चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपनों ने क्या किया था, डिटरमाइन किया था। आज अपने उन्हीं बिंदुओं पर विद्युत विभव को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए अपने पास एक चालक गोला लेंगे और उस चालक गोले को अपने पास जो चालक गोला होगा, तो अगर आप उसको आवेश दोगे तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। ये अपने गाउस थ्योरी के अंदर ये चीज अपने सीख चुके हैं। तो अपने यहां पर एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला लेते हैं। ओ इसका सेंटर है और कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। अगर ये इसको आवेश देंगे तो अगर गोला चालक है तो दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब अपने पास एक बिंदु P लेते हैं जो गोले की क्या है, बाहर है और सेंटर से अपने पास कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। अब दोस्तों, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव की परिभाषा देखेंगे। और विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, अपने पास एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो अपने कार्य निकालना है और कार्य क्या होता है, बल डॉट विस्थापन। इसलिए अपने क्या करेंगे, अनंत से लेकर P तक की जो दूरी होती है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में मानेंगे। एक अल्पांश लिया मैंने AB, जो मेरे पास कितनी चौड़ लंबाई का है, dx। इसकी सेंटर से अपने पास कितनी डिस्टेंस है, x है। तो दोस्तों, इस डेरिवेशन में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वही पॉइंट है अपने पास। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते थे, r दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर अपने विद्युत विभव की गणना की थी, वही डेरिवेशन आएगा इसके अंदर भी। परंतु अपने पास आज किसके लिए कर रहे हैं, अपने चालक गोले के लिए। और चालक गोले को जो दिया गया आवेश था वो अपने पास कहां पर वितरित हो जाता है, उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हुआ। और अपनों ने एक इसकी त्रिज्या ली है कैपिटल आर और उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की क्या करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं। तो गणना करने के लिए अपनों ने क्या किया, अनंत से लेकर बिंदु P तक की दूरी को छोटे छोटे स्मॉल पार्टों में क्या कर लिया, अपनों ने विभाजित कर लिया। और एक पार्ट को मैंने कितना मान लिया, dx, जो उसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो अपने को यहां से क्या चाहिए, कार्य। तो कार्य निकालेंगे। कार्य इक्वल टू होता है बल डॉट विस्थापन। अब अपने पास एकांक धनावेश की बात करें तो एकांक धनावेश के लिए जो बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एकांक धन आवेश के लिए E वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, अपने पास F वेक्टर। क्योंकि E वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट की वैल्यू अगर 1 होगी तो E वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, F वेक्टर के। तो ये वैल्यू अपने यहां पे रख दे। तो dw इक्वल टू E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगी, dw इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। अब दोस्तों थीटा अपने पास कितना यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से क्या होती है, बाहर की तरफ, और विस्थापन अनंत से चल के आ रहा है तो विस्थापन की दिशा यानी E और dx के बीच का कोण। तो E की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, और विस्थापन की दिशा क्या है, अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच में कोण अपने पास कितना मिला, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 रखेंगे तो dw इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा, माइनस EDX। और यहां से इससे r दूरी पर तीव्रता सूत्र क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर dx। ये आ जाएगा अपने पास dw इक्वल टू माइनस KQ बाई
एक्स स्क्वायर dx। किया गया कुल कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। अब कुल कार्य निकालने के लिए W या इसको क्या लिख सकते हैं V, और इसका समाकलन कर देंगे माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx का। कहां से चले थे अपने अनंत से लेकर P तक की डिस्टेंस, यानी अनंत से लेकर R तक इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। और अनंत से लेकर R तक समाकलन करेंगे तो अपने किया गया क्या निकल जाएगा, कुल कार्य। तो अपने यहाँ पे इसका समाकलन करते हैं तो W इक्वल टू माइनस अनंत से R, तो माइनस के क्यू बाहर ले लेते हैं, अनंत से R 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये किसके इक्वल चल रहा है, V के। तो यहाँ पे V इक्वल टू लिखी तो माइनस के क्यू, इसका समाकलन करें अनंत से R, तो x की पावर को ऊपर ले जाओ, x की पावर माइनस 2 dx। अब x की पावर माइनस 2 dx का करें तो x की पावर जो n होता है उसका इंटीग्रेशन अपनों ने पढ़ा हुआ है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका करें तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 अनंत से r। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अनंत से r। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, तो v इक्वल टू के क्यू, और x की पावर माइनस 1 उसको अपॉन में लिखेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा x, और अनंत से r। लिमिट लगाएंगे के क्यू अपर लिमिट 1 बाई r माइनस 1 बाई अनंत, y बाई अनंत 0 हो जाएगा अपने पास, तो v इक्वल टू के क्यू बाई r। ये अपने पास किसके लिए आया है, जब बिंदु अपना क्या है, चालक गोले के क्या है, बाहर है, और चालक गोले के बिंदु बाहर होता है, तो विद्युत विभव अपने पास कितना मिला, के क्यू बाई आर मिला। अब दोस्तों रिपीट कर देता हूं उसको, कि अपने यहाँ पर चालक गोला दिया है कैपिटल आर त्रिज्या का, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के लिए विद्युत विभव की परिभाषा देखिए अपनों ने, कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने को कार्य निकालना है, और कार्य निकालने के लिए अपनों ने क्या किया है, अनंत से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, बांट लिया, और एक भाग मैंने क्या मान लिया dx, एक भाग मेरे पास क्या है dx है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस के ऊपर है। तो अपने कार्य निकाला, कार्य क्या होता है, बल डॉट विस्थापन। अब बल की जगह मैंने एकांक धनावेश के लिए E और F दोनों क्या होते हैं, इक्वल, तो यहाँ पे E रख दिया, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे E dx cos थीटा। E और D के बीच का एंगल, E की दिशा बाहर की तरफ, dx की दिशा अंदर की तरफ, कोण अपने पास कितना हो गया 180 डिग्री, तो E dx cos 180, और यहाँ पर माइनस, यानी cos 180 के कारण क्या हो जाएगा माइनस, और तीव्रता का सूत्र क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। और किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो अपने अनंत से लेकर r तक इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब अनंत से लेकर r तक जब इसका समाकलन करेंगे अपने पास, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू को बाहर ले लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर माइनस 2, और x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूला लगाया अपने पास, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, और x की पावर माइनस 1 को अपॉन में लेके आएंगे तो 1 बाई एक्स, अनंत से लिमिट लगा दी अपर माइनस लोअर लिमिट, और सोल्व किया तो अपने पास कितना है v इक्वल टू के क्यू बाई आर मिलता है। अब अपने इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। पॉइंट सेकंड अपने पास, जब बिंदु गोले की सतह पर हो, और जब सतह पे होगा
तो स्मॉल आर किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास कैपिटल आर के। तो अपने पास क्या रिजल्ट मिलेगा, v इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगी कैपिटल आर। ये अपने पास समीकरण नंबर 2। तीसरा पॉइंट, जब बिंदु गोले के अंदर होगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इस चीज को अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे अपने पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है वितरित होता है। उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गोले के अंदर एक पॉइंट है P, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की परिभाषा से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से निकालेंगे, परंतु आपको एक चीज यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर अपने पास चार्ज क्या है प्लस, तो गोले की सतह तक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है और विस्थापन की दिशा क्या है अंदर की तरफ है। तो आप अनंत से एकांक धनावेश को सतह तक लेके आते हो तो आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करते हो कार्य करते हो। परंतु जैसे ही अपने अंदर जाएंगे बिंदु P तक तो अंदर अपने पास कोई भी कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने पास पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र कहां पर है बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य आपने कहां पे किया बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना है 0 है। क्योंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, क्योंकि संपूर्ण आवेश कहां पर आपके पास सतह के ऊपर विद्यमान है। तो दोस्तों अंदर अपनों ने कोई भी कार्य नहीं किया, इसका मतलब कार्य आपने कहां तक किया सतह तक किया। और सतह के अंदर कार्य जिस बिंदु P तक जाओगे तो आप कोई भी कार्य नहीं करोगे, तो सतह तक जितना कार्य अंदर वाला 0 जोड़ोगे तो इसका मतलब अंदर जिस बिंदु तक भी जाओगे तो जितना काम आपने सतह तक किया था वही अपने पास अंदर हर बिंदु तक क्या होगा वही कार्य होगा। इसका मतलब चालक गोले के अगर अंदर की बात करें तो अपने पास क्या रहेगा के क्यू बाई आर, वही कार्य रहेगा नियत जितना आपने कहां पे कर रहे थे सतह पे कर रहे थे। अब अपने इसकी बात करें, अपने 3 रिजल्ट निकाले यहाँ पे। वी आउट आपने निकाला है के क्यू बाई स्मॉल आर। सेकेंड आपने निकाला है वी सरफेस, सतह पे कितना निकाला है के क्यू बाई कैपिटल आर। और थर्ड अपने पास वी इन कितना निकाला है के क्यू बाई कैपिटल आर, जो अपने पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अपने चालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव के क्यू बाई स्मॉल आर, सतह पे के क्यू बाई कैपिटल आर। और विद्युत विभव की परिभाषा देखें तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट में आपको आराम से समझना है कि अनंत से बिंदु P तक यहाँ तक लाते हैं अंदर, तो अपने बाहर तक आते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने क्या हो रहे हैं चल रहे हैं। पर तो जैसे ही अपने गोले के अंदर एंटर करेंगे और जैसे ही गोले के अंदर एंटर करेंगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना है 0 है। अंदर विद्युत क्षेत्र अपने पास है ही नहीं तो अपने विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। अंदर किया गया कार्य कितना है 0 है। इसका मतलब आपने काम कहां तक किया सतह तक। तो अपन सतह से जैसे ही अंदर जाएंगे तो कोई भी चीज में सतह तक किए गए कार्य में 0 जोड़ेंगे तो अपने पास उतना ही कार्य रहेगा जितना आपने कहां तक किया है सतह तक किया है। तो अपने पास कार्य क्या रहेगा नियत रहेगा। अब अपने पास विद्युत विभव का दूरी के साथ ग्राफ। अगर अपने दूरी के साथ ग्राफ देखें, जैसे अपने 3 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे V है सेंटर, ये लेंगे R इक्वल टू R, R ग्रेटर देन R, R लेस देन R, यानी गोले के अंदर, गोले की सतह पे और गोले के बाहर। गोले के बाहर रिजल्ट है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो अपनी व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बना देंगे, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/r। सतह पे के क्यू बाई आर, इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है के क्यू बाई आर।
और अंदर हर पॉइंट पर क्या रहेगा, के क्यू बाई आर, यानी नियत रहेगा। तो अंदर अपने पास क्या होगा, नियत। तीव्रता का आपने ग्राफ बनाया तो इक्वल टू यहाँ पे क्या थी, गोले के अंदर तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, परंतु विभव गोले के अंदर अपने पास उतना ही होता है, चालक गोले के अंदर जितना अपने कहां पर होता है, सतह पे होता है, यानी के क्यू बाई क्या होता है, आर होता है। तो ये अपने पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब दोस्तों अपने जो गाउस थ्योरी के अंदर चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता पड़ी थी, उसके साथ इस विभव का कंपैरिजन देखें। जैसे मान लो आपने तीव्रता के सूत्र निकाले, ई आउट, गोले के बाहर क्या निकाली थी आपने, के क्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस आपने क्या निकाली, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन आपने क्या निकाली थी, 0। तो गोले के अंदर विभव होता है अपने पास जितना सतह पे होता है, परंतु गोले के जो आपके पास अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि दिया गया जो संपूर्ण आवेश अपने पास वो गोले की सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तो दोस्तों आज अपने चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव के जो सूत्र हैं उनको स्थापित किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव के सूत्रों को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। अब दोस्तों आपको काम क्या करना है कि जो गाउस थ्योरी वाला चैप्टर अपनों पढ़ा है उसके अंदर चालक और अचालक दोनों गोलों के, गोले के बाहर, गोले की सतह पे और गोले के अंदर अपनों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र स्थापित किए हैं। तो इन वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखनी क्या है, कंपलसरी है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो फिजिक्स है वो बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर समझाई जाती है। थैंक यू।